हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई साहब, एनडी की प्रिपरेशन करते तो साल में लाखों बच्चे हैं, लेकिन वो चुनिंदा कुछ ही खुशकिस्मत चेहरे होते हैं जो फाइनली एकेडमी तक पहुंच पाते हैं। देखो, ये सच्चाई है, आप इसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। 6 से 6.5 लाख बच्चा हर बार एनडी एग्जामिनेशन देता है, 8,000 बच्चा रिटर्न क्लियर करता है एंड 400 बच्चा एकेडमी पहुंचता है। कॉमन ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से। तो हर बच्चा नहीं कर पा रहा है, पढ़ तो हर कोई रहा है, तो कहीं तो कुछ तो मिसिंग है ना। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं तो इन बातों का प्लीज ध्यान रखें। मैं बहुत ज्यादा सिलेक्शंस ऑलरेडी दे चुका हूं। आज के टाइम पे लगभग 150 बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। पिछले एनडीए की बात करें तो भी अप्रोक्सीमेटली 45 स्टूडेंट्स मेरा ही स्टूडेंट, तो इनफैक्ट उससे ज्यादा होगा ये तो वो बच्चे जिन्होंने क्रेडिट दिए। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। मतलब मैं 101% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके एनडीए की प्रिपरेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। आप सबको पता है 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो कि होता है मैथमेटिक्स का, पेपर 2 जो कि होता है जीएटी का। पेपर मैथमेटिक्स का 300 नंबर, जीएटी का 600 नंबर। इसके सिलेबस की बात करें तो क्लास 11 12 का हार्डकोर सिलेबस इसमें आता है। इसमें बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 इज इंग्लिश, 1 इज साइंस, 1 इज जीएस। इंग्लिश की बात करो तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपकी आते हैं, जिसमें कि मेनली ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। साइंस की बात करो तो 70% तक सिलेबस 9 10 की एनसीईआरटी होती है और बाकी आपकी 11 12 की। जीएस की कोई क्लास डिफाइन नहीं, कौन सी क्लास तक की एनसीईआरटी, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, ये ओवरऑल पूरा सिलेबस है। अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो 5 यहां पे, 3 यहां पे। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर 5 ही हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, एक इंग्लिश हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया, टोटल 10 सब्जेक्ट है। ये रियलिटी है इस एग्जाम की। ये आईआईटी या नीट नहीं कि 3 सब्जेक्ट पूछेगा, लेकिन खास बात बता रहा हूं, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी। भाई, इसमें गलत बात क्या है कि 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े। अच्छी बात क्या है कि जैसे आईआईटी या नीट में उन 3 सब्जेक्ट को बहुत गहराई में पूछता है, यहां पे ऐसा नहीं पूछेगा। यहां पे आपको बेसिक एकदम पूछ रहा होगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको एकेडमी में जाना है तो अगर आप 900, टोटल 900 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, अगर आप 900 में से 400 लेंगे, इनफैक्ट 400 में बहुत सेफ साइड होके बोल रहा हूं, 360 तक भी कट ऑफ अब तक तो गई नहीं है। अगर आप 400 नंबर भी ले आओगे तो भी आप एकेडमी पहुंच जाओगे, चाहे आपके एसएसबी में सबसे कम नंबर आए हो तो भी, गारंटी दे रहा हूं, एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो पॉइंट इज आपको नंबर लाने हैं, इतने सिलेबस है ये सारा। तो क्या सर आपको सारा सिलेबस ऑन टिप्स होना चाहिए? क्या कोई सब्जेक्ट आपका वीक नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो सारा गेम है जो बच्चा समझ नहीं पाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, बट इन डेप्थ किसी का नहीं पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए आपकी अप्रोच कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एक बार आप कंप्लीट सिलेबस से गो थ्रू कर लो। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो एटलीस्ट एक बार कंप्लीट सिलेबस से आप गो थ्रू कर लो। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट योर सेक्शंस। सपोज करो मैथमेटिक्स में यू आर स्ट्रॉन्ग इन कैलकुलस या फॉर दैट मैटर वीक इन कैलकुलस, तो आप कैलकुलस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो। बेसिक आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा है तो बेसिक सबसे क्लियर हो गए होंगे। मैं व्हाई आई एम सेइंग कि आप सिलेबस एक बार कंप्लीट करो, बिकॉज अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो कोई भी बेसिक या इजी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से उसके करने हैं आपको, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आप कमांड कर सकते हो। सपोज करो कि आपने जीएस की बात करता हूं मैं, बिकॉज जीएस का एक्सपर्ट हूं, जीएस की बात करता है तो सर कौन कौन से सब्जेक्ट में छोड़ दूं? मेरा हर बार एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, बेटे बिल्कुल तो कोई मत छोड़, एक बार कंप्लीट कर ले, ताकि इजी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का है तो आप भाई साहब कोई परेशानी ना हो आपको। फिर उसके बाद सपोज करो आपने एक बार सारा कर लिया, आपको पॉलिटी या ज्योग्राफी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो उसको आपने और थोड़ा डेप्थनेस में अच्छे से कर लिया, ताकि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। यही है, सेम गोज विद मैथमेटिक्स। एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लो। सपोज करो आपके अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है मैं इस पर काम कर सकता हूं, तो इजी क्वेश्चन चाहे ट्रिगो से है चाहे कैलकुलस से है, छोड़ो मत, और अलजेब्रा से कैसा भी क्वेश्चन है तो भी नहीं छूटना चाहिए। ये ट्रिक है। एक बार कंप्लीट सिलेबस, देन सेलेक्ट योर सेक्शंस। अगर आप सोचोगे मैं सारा का सारा सिलेबस उतनी ही एफिशिएंसी के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ, या फिर फॉर दैट मैटर हर एक सब्जेक्ट में अगर मैं सोचूं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो बाबूजी आप गलत एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसा यहां पे नहीं होगा। एनडीए एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा। आपका सिलेबस पूरा
परफेक्टली रेडी नहीं होगा, एंड दैट इज क्वाइट ओके। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा इसी चीज को लेकर कंफ्यूज होता रहता है, यार मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, मैं तो इसको कर ही नहीं पा रहा हूं, मैंने इतना एफर्ट डाल लिया फिर भी नहीं हो पा रहा है। अरे सिंपल सा सोल्यूशन है, तूने बेसिक्स कर लेना, अब इस चैप्टर को छोड़ दे, किसी उस चैप्टर पे फोकस कर ले, उस पर टाइम ज्यादा दे ले जहां पे यू फील सो कि यू कैन डू मच बेटर। दिस इज द ओनली ट्रिक। और ये वो गलती है जो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चा करता है। किसी एक सब्जेक्ट से दिल लगा लेता है, मैथ्स पे ज्यादा जोर देता है, जीईटी छोड़ देता है, जीईटी पे ज्यादा देता है, मैथ्स पे छोड़ देता है, इंग्लिश छोड़ देता है, साइंस कर लेता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्बो लगा लेता है। मैं कह रहा हूं एनडीए करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, एक बार कंप्लीट सिलेबस ताकि बेसिक आपका हो जाए, उसके बाद सेलेक्ट योर सेक्शन। और मैं बता रहा हूं आप टॉप भी कर सकते हो। मैंने भाई साहब ऑल इंडिया रैंक 5 भी दी है, 11 भी दी है, 50 भी दी है, 33 भी दी है, मतलब दुनिया भर की दी हो, तुम छोड़ो, ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी रही है कॉमन, आप चाहे रिकमेंडेड बच्चों से पूछ लो, ठीक है भाई। अगर और किसी टाइप की कोई दिक्कत आप फेस कर रहे हो तो मुझे बताओ। ये सब कहां से करना है, सब कुछ यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, आप जाकर देख लो। अपने लर्न विद सुमित चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है बेहतरीन तरीके से। मैंने जीएस भी कंप्लीट कराई हुई है, साइंस भी कंप्लीट है, मैथमेटिक्स के मैक्सिमम लेक्चर पड़े हुए हैं, और भी कंटिन्यूस आते रहेंगे, और भी एफर्ट्स होते रहेंगे। एंड एसएसबी के लिए भी इनफैक्ट हमने LWS एसएसबी इंटरव्यू चैनल यूट्यूब चैनल अपना खोला हुआ है, जहां पे बेहतरीन तरीके से आपको एसएसबी के लिए भी गाइडेंस दी जा रही है। एसएसबी के लिए मैं डेडिकेटेड ऐसी वीडियो बना दूंगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। थारा भाई सुमित थारे लिए हर वक्त खड़ा है, तुम बताओ तो सही, ठीक है। चलो फिर बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, घबराना नहीं है, पेशेंसली पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। जय हिंद।